बोलती हूँ। छोटी सी स्टोरी है। तो एक गांव में एक किसान रहता था। तो उसका काम क्या था कि वो गांव में क्या करता था, अपने बगीचे में जाता और खेत चलाता। निरंतर वो यही काम करता था। तो लेकिन उसका एक काम और था कि वो शाम को जाता और शाम के समय वो परिंदों को कुछ दाने डाला करता था। तो एक दिन उन्होंने अपनी श्रीमती से कहा कि ये कटोरा है और इस कटोरे में कुछ पूरी तरीके से आप मुझे ना दाने भर दो। तो क्या हुआ कि दाने भर दिए, तो दाने लेकर जाने लगा। तो शाम में जैसे वो निरंतर ज्यादा भागो ना, तो वहीं वो डाल रहा था यूं करके ऐसे। तो देखा है कि परिंदे बहुत सारे जो रोज आते थे, तो रोज आए, तो वो डालता है इस तरीके से, डालते डालते तो सारे जो परिंदे थे वो खाने लगते हैं। तो जो परिंदे खाते हैं तो उन्हें उसने ये देखा कि जो परिंदे थे वो सब खा गए, लेकिन कुछ दाने बचे थे। तो परिंदे ये देख रहे थे कि मतलब और भी उन्हें वो थी कि जितने दाने इस कटोरे में है वो सभी डाल गए। तो जो किसान था उसने क्या किया, एकदम से वो जो कटोरा था ना, तो वो जो कटोरा था उसने फेंक दिया। तो जो कटोरा था जो फेंका उसने, तो वो कटोरा उसने फेंक दिया और फिर उस कटोरे को फेंकने का बहुत खुशी हुई। अब ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहती है, ये कहती है कि जो कटोरा था, जो किसान था, वो हमारे सिद्धार्थ थे। जो किसान था वो सिद्धार्थ थे और जो कटोरा था वो साम्राज्य था, जिसको हमारे सिद्धार्थ जी ने यूं मतलब छोड़ के चले गए। वो छोड़कर चले गए अभी, क्योंकि उन्हें तलाश थी, खोज की, वो शांति चाहते थे, जो उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती थी। तो यही छोटी सी कहानी थी जो मैंने आप सभी के समक्ष रखी है। थैंक यू। कि अगर वो मतलब वैसे तो वो सम्राट थे, लेकिन अगर वो इतिहास के पन्नों में अगर वो सम्राट जी बने रहते तो एक ही पन्ने में उनका नाम आ जाता, एक ही पन्ने में रहता। लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य को छोड़कर जो उन्होंने किया, मतलब जो चीज़ हासिल की, वो उनके लिए किताबें बन गई। अगर वो ना छोड़ते तो शायद एक ही पन्ना रह जाता, एक ही पन्ने में उनकी चीज़ें गणनाएँ कर जाती कि उन्होंने ये विजय हासिल की, ये विजय हासिल की, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाएं हुए, इन्होंने हासिल की, तो उनका एक पन्नों में ही आ गया। लेकिन अगर हमारे गौतम बुद्ध जी अगर नहीं छोड़ते तो शायद उनके नामों पे बुक्स नहीं छपती इतने, और आज हम उनकी स्टडी नहीं करते। नगर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति के सौजन्य से तथागत भगवान गौतम बुद्ध का आज जन्मदिन है और उनका बोध जो प्राप्त हुआ है वो भी है और परिनिर्वाण दिवस भी है, इसलिए इनको त्रिविध कहा जाता है। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि त्रिविध, तो उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा, जिसको आज हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की बुद्ध पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था और उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो भी बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ था और उनका जो परिणाम हुआ, मतलब जो शरीर त्यागा, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। ये हम सब लोगों को जानना आवश्यक है। अभी कई लोगों ने त्रिविध कहा और समझ में नहीं आया, तो मैं इसको चाहता था कि इसको क्लियर कर दूं। अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको भगवान बौद्ध के बारे में संपूर्ण जन्म से लेकर और उपदेश तक हम लोगों को सभी साथियों का ज्ञानार्जन किया, जिसको हम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना
सुनने से कुछ बनने वाला नहीं है। सुनते रहे हैं, लेकिन जब तक हेलो हेलो जब तक हम स्वयं में किसी बात को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। साथियों, कल्याण तभी होगा कि मानना तो हर व्यक्ति के अंदर है कि हम सदियों से किसी बात को मानते चले आए हैं। हुए हैं, तिब्बत में अलग हुआ है, जापान में अलग हुआ है, उसमें अलग तरीके से कई सारी कुरीतियां भी हुई हैं। लेकिन हम कौन से बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं इस बौद्ध जयंती के माध्यम से। हमें एक बौद्ध धर्म जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया वो और बौद्ध धर्म से अलग है। इसमें जो ओरिजिनल बौद्ध धर्म था उसमें बहुत सारी कुरीतियां थी, जिसको बाबा साहब ने अध्ययन किया, उसमें कई सारे परिवर्तन किए, तब जाकर हमें एक नवयान बौद्ध धर्म के नाम से एक नया बौद्ध धर्म मिला, जो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है और स्वाभाविक भी है, जिसको हम अगर रोज की जिंदगी में शामिल करेंगे तो एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। कई सारे लोगों को शिकायत रहती है, कई सारे जो वरिष्ठ अफसर थे कि हमारे यहाँ की महिलाएं हिंदू धर्म को मानती हैं, वो ज्यादा इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन सच बात है कि हम उन्हें शामिल करना नहीं चाहते। हम अपने घरों में उनको खुद जगह नहीं देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, कभी उनको घर के जो प्रमुख निर्णय होते हैं उन्हें शामिल नहीं करते हैं। ये ज्यादा बड़ी सच्चाई है। इसकी वजह से वो शामिल क्यों हो? हमने जब चाहा उनको हिंदू धर्म में शामिल कर दिया, जब चाहा हम चाहते हैं बौद्ध धर्म में शामिल हो जाए। उनकी अपनी खुद की कुछ इच्छाएं होती हैं, खुद की उनकी अपनी आजादी है। क्या हम जब चाहे उन्हें किसी धर्म में शामिल करने क्या? तो वही मेन वजह है कि मतलब हर जगह पुरुष की सच्चाई में क्यों शामिल है वो। और दूसरी बात कि मतलब इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं ये बहुत जरूरी है, उनके माध्यम से ही हम सब साथ बैठते हैं। इसको ऐसे न किया जाए कि ये मतलब कि और कि हमें एक रिचुअल की तरह फॉलो करना है। हम इस माध्यम से उनके साथ बैठते हैं, संवाद करते हैं, और ये छोटे छोटे प्रयास ही हमें आगे अपने एक नए धर्म से जोड़ के रखेंगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। और आप लोग धीरे धीरे अपनी जिंदगी में, और सबसे ज्यादा जरूरी है किताबें पढ़िए। हम लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत ये है, बिना किताबें पढ़े सब कुछ बोल देते हैं। बहुत सारे हमने कितनी त्रुटियों के साथ धर्मों के बारे में बताया, बहुत सारी मिस्टेक्स थी कि वो बहुत सारी जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं सच नहीं होती कि वो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। विपश्यना का कॉन्सेप्ट बहुत धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म का है। तो हम, और विपश्यना जरूरी नहीं है कि विपश्यना को फॉलो करेंगे तो हम बौद्ध धर्म को फॉलो करेंगे। विपश्यना कोई जरूरी चीज नहीं है। बौद्ध ने खुद कहा है, बहुत कि ये बहुत स्वाभाविक धर्म है, हम रोज जिंदगी में इसको अपने तरीके से उतार सकते हैं। हम लोग मतलब रोज रोज तो हमें तो बोलते थे कि गुस्सा आता है मुझे, गुस्से में ये बोल दिया वो बोल दिया, लेकिन कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। किस तरह से अंगीकार करना है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी हमारा दायित्व रहेगा। भगवान बुद्ध ने जो मुख्य अपने उपदेश में बताया है वो सर्वोपरि रहा है मध्यम मार्ग, कि हम कर क्या सकते हैं, जो हमारी पसंद है, जो हमारी संभव है, हम इसे कर सकते हैं। और अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जितना संभव हो उतना कर सकें, यही हम सभी के लिए सार्थक और समृद्ध रहेगा। हमें बेवजह किसी चीज़ का पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम नहीं, हम ऐसा ही है जो हमारे लिए संभव हो और जो ऐसा संभव हो उसे करने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को वाणी देता हूँ। सर्वप्रथम विश्व को शांति का शरण देने वाले तथागत के चरण सत प्रणाम। इसके बाद पर बैठे सभी मंचासीन सदस्य, हमारी माताएं बहनें,
भागीरथ जी, वीरेंद्र जी और अनुष्का। और आज के प्रोग्राम को जो आयोजन उन्होंने बड़ी मेहनत से आयोजित किया गया है, उनको भी बड़ा बातें तो लगभग बहुत विस्तार में पूर्व वक्ताओं ने कह दी। मैं सिर्फ 2 बिंदुओं पर भी बात करूंगा। 2 बिंदु, जब भगवान बुद्ध जन्म हो गया, 29 वर्ष की 28 वर्ष की आयु में चले गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान कई रूप में प्राप्त हुआ है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि विपස්සना ही ज्ञान था, बहुत उसके रूप थे, वो सब प्राप्त होगा। मैं एकदम अपनी बात को शॉर्ट टर्म से ले जाना चाहता हूँ, कहाँ तक मैं सफल हो पाता हूँ कोशिश करें। संघ बन गया, संघ बना तो उस संघ को चलाने के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए जाएंगे, जो तथागत ने नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम कि जो भिक्षु भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षा लेने जाएगा, जो उसके भिक्षा पात्र में पड़ जाएगा वही उसे ग्रहण करेगा। पहला नियम बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ पहली चीज पर चर्चा करूंगा। एक भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए चला जा रहा, रास्ते में चला जा रहा था, अपना पात्र लिए हाथ हिलाता, पाथ हिलाता, एक चीज गई थी, मांस का टुकड़ा आया और पात्र में गया। भिक्षु नियम नंबर 2 था कि मांस खाने, और नियम नंबर 13 था कि जो भिक्षा पात्र में गिरे उसको खाना। अब भिक्षु घंटा टिकट पैदा हुआ, विरोधाभास हो गया, मैं क्या करूं, मेरी अल्प, मैं निर्णय नहीं ले सकता हूं, वो लौटा और तथागत के पास ऐसी सभा लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, हे तथागत, आपके उस नियम के अनुसार आपने कहा था जो भिक्षा पात्र में गिर जाए उसको खाना है, इस भिक्षा पात्र में मांस का टुकड़ा गिर गया है, मैं क्या करूं? और दूसरा नियम आपने ये बनाया है इसके जस्ट बाद कि मांस को खाना नहीं। भगवान बुद्ध ने आंखें बंद की, विचार किया, तो उनके जो आंसर उनके नियमों के विरुद्ध या पक्ष में आए, उनकी मैं ज्यादा समीक्षा नहीं करूंगा और बता सोचा। उन्होंने कहा ये तेरे भाग का है, इसे मुझे ग्रहण कर। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि भिक्षु को आजादी मिल जाएगी, आजादी नियम नंबर 1 जब टूटेगा, ये तो संयोग था, रोज चील मांस नहीं गिराएगी, ये संयोग था, ये नियम चील के कारण बस हुआ, लेकिन गिरा। अगर मैं ये कहता हूँ कि नहीं, बुरा गिर जाए उसको ग्रहण नहीं करना है, अच्छा ग्रहण हो जाए, खाना है, कुछ जा रहा है मांगने के लिए मोहल्ले में गरीब के यहाँ, और कुछ नियम और दिए थे कि 2-4 घरों से ज्यादा नहीं बढ़ना है। पहले घर गया, उस बंदे के यहाँ सूखी रोटी होती थी, अब आजादी अगर उसे नियम पहला नियम तोड़ने के दे दी तो वो सूखी रोटी फेंक देगा, आगे बढ़े, खीर मिलेगी उसको ग्रहण करेगा। तब उन्होंने कहा तो इसमें क्या होता है, भाटा है। तो साथियों, आज मैं अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूँ, नियम नंबर इसी पर, नियम बहुत आगे और मौका देता हूँ। धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण एवं इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे अशोक गौतम जी, डॉक्टर बालमा भागीरथ जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध के जो विचार हैं वो मानव के कल्याण के हित में है। और साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत के भगवान बुद्ध का दुनिया में तो उजाला है, लेकिन जहाँ ज्ञान का दीप जला यहीं अंधियारा है। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को अधिकांश देशों ने अपनाकर अपना समुचित व संपूर्ण विकास किया है। और साथियों, हमारे परम पूज्य तथागत
के विचारों को बाबा साहब जी ने भी अपना करके हमें धम्म दिया है और हम अपना कल्याण कर सके, हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया है। और इसी के संबंध में मानव कांशीराम साहब से भी लोग कहा करते थे कि आप धर्म पर क्यों नहीं बोलते, कहीं क्या। तो मानव कांशीराम साहब भी कहा करते थे कि धार्मिक फ्रंट पर भी बदलाव की जरूरत है, पर इसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता चुनने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें सीधा चल देना है जो हमारे बाबा साहब ने हमें बता दिया। तो साथियों, हम बाबा साहब से ज्यादा होशियार तो हो नहीं गए। जब बाबा साहब हमें हमारा रास्ता बता गए तो हमें सोचना ही नहीं है, हमें तो चल देना है। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, ज्यादा एक 4 लाइन कहेंगे। उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने, उजड़े हुए चमन को खिलाया है भीम ने, और गौतम का हमें धन खिलाया है भीम ने। हम तो वर्षों बंद पड़े हुए थे अंधकार में, तूफान में भी चिराग जलाया है भीम ने, और लिखकर संविधान हर हर अधिकार दिलाया है भीम ने। साथियों, आज बहुत धर्म और धर्म में क्या अंतर है? साथियों, धर्म वह चीज है जो मानने के लिए बात नहीं करता, जानने के लिए बात करता है, और धर्म में हमें मानने के लिए बात ढूंढना पड़ता है। तो साथियों, तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो हमें मानने के लिए बात नहीं करता, वो कहता है मुझे जानो, लेकिन जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे तो मानने के लिए मुझे बात करना ही नहीं पड़ेगा। तो साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है, नेपाल के और नेपाल महिला शक्ति को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, स्वागत। और सभी गणमान्य यहाँ के निवासी लोगों को मेरा जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम होता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम आज एक ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने हमें, जिनके मार्गदर्शन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें इशारा किया कि हमारे समाज को बौद्ध धर्म को जाना चाहिए। और हम पढ़े लिखे लोग बाबा साहब के बारे में खूब जानते हैं, तो हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हम उनके राजनीतिक फिर से शिक्षा लेते हैं, आर्थिक और बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। तो साथियों, हम चाहते हैं और बाबा साहब ये चाहते हैं कि ये भारतवर्ष पूरा बुद्धमय देश हो, लेकिन बुद्धमय देश कैसे होगा, इसके लिए हमारे महिला शक्ति और पुरुष लोग मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। लगभग मेरे 7 साल का अनुभव है बौद्ध धर्म के रास्ते पर काम करने का, और देश के सभी भिक्षु बड़े सुनी सजी घंटे तक मेरे घर तक भोजन के लिए आए हैं। मैं भगवान बुद्ध के दर्शन को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। अभी लोग बार बार कह रहे थे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो पूछना चाहता हूँ कि आज ये बताएगा को ज्ञान क्या प्राप्त होगा, तो बता सकता है क्या ज्ञान प्राप्त होगा? तो लोगों को ये पता नहीं है, बस उसे यही छोटा हो जाता और वो जब महिला तो वो समझ गई और वो उनके चरणों में नतमस्तक हुई कि हम आपकी बात से संतुष्ट हैं और ये बात मुझे समझ वही उसे ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये बुद्ध का इस तरह का ज्ञान था, उन्होंने यथार्थ को जो मतलब अपनी बातों में यथार्थ बात को, मन की निर्मलता को ज्यादा महत्व दिया है। चलिए, मैंने अपनी बात तो कह दी, बीच में और मुझसे याद आएगा तो कहता रहूंगा। अब इस बीच में हमारे बीच में श्री गार्ड साहब बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी अध्ययन करते रहते हैं, कुछ बुद्ध के बारे में अपने विचार रखें। आइए, सभी आने वालों का भाई स्वागत है। हेलो, सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी महानुभावों तथा शक्ति स्वरूपा देवियां सबको कोट को फहराया।
जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के वन में हुआ था और इसके बाद उनका परिनिर्वाण ईसा पूर्व 483 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। भगवान गौतम बुद्ध इस धराधाम पर लगभग 80 वर्ष तक जो है रहे। बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है बौद्ध और उनका धर्म। उसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जो है पिताजी का नाम सुबोधन था और माता का नाम महामाया था। इसके और पहले कहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के बाबा का नाम यानी दादाजी का नाम श्री हनु था और उनकी दादी का नाम कच्चाना था। वो कपिल वंश में शाक्त परिवार में रहते थे, शाक्त कुल के रहने वाले थे। तो श्री हनु और कच्चाना से 5 पुत्र और 2 पुत्रियां पैदा हुई। 5 पुत्रों में सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध के पिता सुबोधन थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुबोधन। उनके 4 चाचा थे। उनके चाचाओं में पहले चाचा का नाम जो है अमतोदान। से निकले कि नहीं हमारे घर में भी हमारे किसी और ऐसा कोई घर है नहीं जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो। तो वही जब वो लौट कर आई तो जो महिला बुनकर है रो रही थी। यहाँ से नहीं बनेगा, इस पॉइंट पे कुर्सी चाहिए। यहाँ कुर्सी ले लो ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में खुद को नमन करता हूँ। शिक्षा की ज्योति जगाने वाली माँ सावित्री देवी के चरणों में खुद को नमन करता हूँ। और ऐसे चेहरा आना चाहिए। डॉक्टर साहब और सबसे पहले मैं अभिनंदन करूँगा कि वो ऐसे कार्यक्रम को करते रहते हैं जिससे हमारे बीच में बाबा साहब के बारे में, महात्मा फुले के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में एक विचारधारा है, एक मिशन है और हमारे लोगों के बीच में है और हम उसको जाने। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में एक लुम्बिनी वन था, वहाँ पर हुआ था। आज भी लुम्बिनी वन जो है हमारे 5 तीर्थ स्थान है तथागत गौतम भगवान गौतम बुद्ध के, इसमें लुम्बिनी वन जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहाँ उनका जन्म होता है। तो तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बताना या चर्चा करना ऐसा लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। भगवान ने जैसा कभी पंचशील का पाठ हो रहा था तो पंचशील पाठ का पहले एक प्रार्थना होती है भगवान गौतम बुद्ध के नाम से। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग उसको 3 बार बोलें, इससे हमारा जो बाबा साहब ने हमारे मोदी जी का कार्यक्रम है सुचारू रूप से चल सके। मैं पहले बोलूँगा, इसके बाद उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी बोलें, 3 बार बोलें। नमो